हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सबके बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों आपको पता ही है कि आज से ओपन हो चुका है मीशो आईपीओ। मीशो के साथ दो नए आईपीओ और ओपन हुए जिसका नाम है एक्वस और विद्या वायर्स। तो इन सब के बारे में देखिए हम चर्चा करते हैं। शुरुआत तो मीशो से ही करेंगे। तो आपको पता ही है आज पहला दिन और 5 दिसंबर तक याद रखिएगा ये इशू ओपन रहता हुआ नजर आएगा। ₹1 की इस आईपीओ की फेस वैल्यू 111 का प्राइस बैंड है। 135 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल ये आईपीओ है जिसमें 5,421 करोड़ का इशू है, जिसमें 4,250 करोड़ का तो फ्रेश इशू है। बाकी का ऑफर फॉर सेल है 1170 करोड़ के आसपास का। याद रखिएगा दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, चाहे वो बीएसई हो या फिर एनएसई। अब सीधे बात सब्सक्रिप्शन की करते हैं क्योंकि एंकर बुक के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो दोस्तों चैनल पर ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर आपने नहीं जाकर देखा तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने एंकर्स के बारे में इन डिटेल बात करी है। सो देखिए यहाँ पर अभी तक क्यूआईबी की तरफ से अगर देखा जाए तो कोई खास पैसा अभी तक अप्लाई नहीं किया गया। मात्र 5 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिले, यानी क्यूआईबी की कैटेगरी अभी इवन 1% में सब्सक्राइब नहीं हुई है। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों अभी तक 81% सब्सक्राइब हो गई है, यानी एचएनआई की तरफ से 661 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ में ऑलरेडी डाल दिए गए हैं, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी अभी तक 62% सब्सक्राइब हुई है। तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 1.2 टाइम्स तक हमको सब्सक्राइब होती हुई दिख चुकी है। एक बार ध्यान रखिए पहला दिन चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सब्सक्रिप्शन अभी तो कह सकते हैं काफ़ी कम है, ये आपको और डेफिनेटली बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं जो रिटेल पोर्शन है वो लगभग 2.46 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुका है, यानी लगभग 1330 करोड़ रुपए हमको यहाँ पर रिटेल की तरफ से आते हुए देखने को मिल चुके हैं। रिटेल कैटेगरी पहले ही दिन के अंदर ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुकी है, बल्कि 2 गुना से ऊपर सब्सक्रिप्शन हमको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं टोटल मिलाकर ये आईपीओ 67% कंपनी को अभी तक 2000 करोड़ के आसपास मिल चुके हैं। अपने आप में आप समझ सकते हैं कि रिस्पॉन्स इस आईपीओ काफ़ी ट्रेमेंडस मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। हर एक कैटेगरी की तरफ सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है। क्यूआईबी तो देखिए पहला दिन है तो अप्लाई फर्स्ट डे नहीं करते, आपको पता है आखिरी दिन उनका पैसा मेजरली हमको आता हुआ देखने को मिलता है। तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब आते हैं अगले आईपीओ पे जिसका नाम है दोस्तों एक्वस। एक्वस आईपीओ भी याद रखिएगा आज इसका पहला दिन है, 2 दिन तक खुला रहेगा और यानी 5 दिसंबर तक। ₹10 की फेस वैल्यू है, 124 का प्राइस बैंड है, 120 शेयर का लॉट साइज है। ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। 921 करोड़ का इशू है, जिसमें 670 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है 250 करोड़ के आसपास का। याद रखिएगा एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया ₹11 पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। बाकी इसमें भी दोस्तों अगर अभी तक देखा जाए तो क्यूआईबी ने पैसा नहीं लगाया। क्यूआईबी की तरफ से अभी तक 36,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, लेकिन एचएनआई पोर्शन पूरा भर चुका है। लगभग 1.5 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन आ चुका है। 207 करोड़ रुपए लगा दिए गए, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 1 टाइम्स तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 2 टाइम्स तक सब्सक्राइब हो चुके हैं। नहीं कह सकते यहाँ पर अच्छा पैसा आता हुआ दिख रहा है। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो सब्सक्राइब हो रहा है वो है रिटेल कैटेगरी, लगभग 6 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुकी है। करीबन 613 करोड़ रुपए रिटेल ने दोस्तों इस आईपीओ में लगा दिए। अब जरूर देखिए आईपीओ 920 करोड़ का है, लेकिन एक बार ध्यान रखिए रिटेल के लिए रिजर्वेशन तो 10% का ही है। तो आप कह सकते हैं रिटेल के हाथ में तो 100 करोड़ से भी कम गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा कारण है कि दोस्तों सब्सक्रिप्शन जो है वो रिटेल में आपको 6 गुना दिख रहा है। उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज रिटेल पोर्शन स्मॉल है, मात्र 600 करोड़ के आसपास का है। मात्र 90 करोड़ के आसपास का है। तो इसलिए आप देखेंगे तो 600 करोड़ में 6 गुना हो चुका है। एम्प्लॉय कैटेगरी दोस्तों पैसा शानदार लगा रही है, 4 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और 1.63 टाइम यानी आपकी तक कंपनी को 830 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं ओवरऑल रिस्पांस काफ़ी अच्छा आता हुआ देखने को मिल रहा है एज ऑफ नाउ। चलिए बात है अगले आईपीओ पे जिसका नाम है विद्या वायर्स, राइट। ये आईपीओ आज खुला है, ये भी 5 दिसंबर तक ओपन रहेगा। ₹1 की फेस वैल्यू है, 52 का प्राइस बैंड है, 288 शेयर्स का लॉट साइज है, 300 करोड़ के आसपास का इशू है, जिसमें 274 करोड़ का फ्रेश इशू है। तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है 26 करोड़ के आसपास का। अभी तक दोस्तों रिस्पांस की बात करें तो इस आईपीओ को आधा गुना क्यूआईबी से सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। नहीं लगभग क्यूआईबी ने 30 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगा दिए। एचएनआई पोर्शन भी दोस्तों पूरा बढ़ चुका है, बल्कि 2 गुना तक हमको जाता हुआ दिख रहा है। लगभग 87 करोड़ रुपए हमको यहाँ पर एचएनआई की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें 2 टाइम्स बिग एचएनआई कैटेगरी तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 1.5 गुना तक सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेल पोर्शन की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी भी 2.5 गुना तक सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग 261 करोड़ रुपए हमको रिटेल की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। तो टोटल मिलाकर ये आईपीओ 1.8 टाइम्स यानी कंपनी को लगभग 378 करोड़ रुपीज़ याद रखिएगा एज ऑफ नाउ मिलते हुए दिखे। यानी ओवरऑल यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। पहला ही दिन है इसका भी और अभी तक 2 गुना तक सब्सक्राइब हो चुका है। कह सकते हैं छोटे साइज़ का आईपीओ है, बट अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है एज ऑफ नाउ। चलिए तो बात हो गई उन आईपीओस की जो ओपन है, लेकिन अब दोस्तों और नए मेन बोर्ड आईपीओ हमको आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें कोरोना रेमेडीज, जी हाँ एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होता हुआ नजर आएगा 8 से 10 दिसंबर के बीच में। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू तय की गई है। 1062 का प्राइस बैंड है, 14 शेयर्स का लॉट साइज है, एक पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला है 655 करोड़ के आसपास का।
एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है 54 रुपीज़ पर शेयर का, तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये लिस्ट होगा। इस आईपीओ में रिजर्वेशन 50% क्यूआईबीज के लिए रखा गया है, तो 35% रिटेल के लिए, जी हाँ 35% रिटेल के लिए रखा गया है, तो 15% याद रखिएगा एचएनआई कैटेगरी के लिए हिस्सा जो है वो इस आईपीओ में रखा गया है। तो कोरोना रेमेडीज़ एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होगा कब से, 8 से 10 दिसंबर के बीच में। इसके अलावा एक और दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ है नेफ्रो केयर का। जी हाँ, नेफ्रो केयर हेल्थ ये आईपी भी ओपन होने वाला है 10 से 12 दिसंबर के बीच में। इसकी अभी तक फर्दर डिटेल्स अवेटेड है, लेकिन हाँ ये भी याद रखिएगा आपको एक्शन में आता हुआ देखने को मिलेगा। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, जिसमें 353 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू होगा, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल होगा। दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी लिस्ट होगा। और इस आईपी में 35% याद रखिएगा रिटेल के रिजर्वेशन जो है वो रखा जाएगा, 15% रिजर्वेशन एचएनआई के लिए रखा जाएगा, तो 50% याद रखिएगा क्यूआईबीज के लिए हिस्सा रहने वाला है। तो नेफ्रो केयर हेल्थ ये भी याद रखिएगा, एक और आईपीओ है जो आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो आपको एक्शन में आता हुआ दिख सकता है, उसका नाम है दोस्तों पार्क मेडीवर्ल्ड। जी हाँ, ये भी आईपीओ बहुत जल्द ओपन हो सकता है। 2 रुपये की फेस वैल्यू रहेगी इस आईपीओ की, करीबन 1260 करोड़ के आसपास का इशू रहना चाहिए। हो सकता है थोड़ा बहुत साइज कम हो जाए, जिसमें 960 करोड़ का तो फ्रेश इशू रहेगा, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल रहेगा। इस आईपीओ में 50% रिजर्वेशन इज फॉर क्यूआईबी, 35% फॉर रिटेल और 15% याद रखिएगा हिस्सा इज गोइंग टू बी फॉर द एचएनआई कैटेगरी। तो ये भी एक और आईपीओ है पार्क मेडीवर्ल्ड, जिसको पार्क हॉस्पिटल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आईपीओ भी ओपन होने जा रहा है। चलिए बात हो गई ये सब के बारे में। अब बात करते हैं जीएमपी पे। तो देखिए नेफ्रो केयर की पे तो जीएमपी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि प्राइस बैंड अवेटेड है। देन अगला आईपीओ आता है वेकफिट इनोवेशन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीमियम 18% पे अभी कायम है। ये बात ध्यान रखिएगा। एक मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होगा 8 से 10 दिसंबर के बीच में, जिसका साइज ऑलमोस्ट 1300 करोड़ के आसपास का है, 1288.89 करोड़ टू बी प्रिसाइज। आईपीओ का प्राइस बैंड है 195 का, राइट। देन अगला आईपीओ आता है कोरोना रेमेडीज़ का। ये आईपीओ भी याद रखिएगा आपको ओपन होता हुआ दिखेगा, जैसे आपको ने बता दिया 8 से 10 के बीच में। इसका प्रीमियम देखिए शुरू हो चुका है और लगातार वो कमाल करता हुआ दिख रहा है। 16% पे करंट प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। बट मैं आपको और अपडेट बताता हूँ, जो और फर्दर अपडेट्स हमको आते हुए देखने को मिले उसके हिसाब से लगभग 22% पे इसका प्रीमियम पहुंच चुका है। मतलब आप देखिए कोरोना रेमेडीज़ का जो जीएमपी है उसमें अलग ही आप कह सकते हैं तेज़ी बनती हुई देखने को मिल रही है। नाम जरूर कोरोना है, लेकिन अपने आप में कमाल भी कर सकता है, राइट। तो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। देन इसके अलावा विद्या वायर्स, राइट, यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रीमियम में गिरावट अभी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि 6 रुपये पे दोस्तों प्रीमियम करेंटली ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो याद रखिएगा ऑलमोस्ट 10 रुपये तक गया था, डबल डिजिट तक गया था, अभी दोस्तों सिंगल डिजिट हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या और अपडेट हमको आते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगला आईपीओ आता है एक्वस का। इसका भी प्रीमियम आप कह सकते हैं 46.5 चलता हुआ देखने को मिल रहा है। कई जगह पे 44 पे भी ट्रेड हो रहा है, तो थोड़ी बहुत गिरावट नजर आ रही है यहाँ पर, बट स्टिल इट्स क्वाइट गुड बिकॉज सब्सक्रिप्शन भी अच्छा आ रहा है। इसके अलावा देन आता है मीशो। यहाँ पर आप देख सकते हैं 46 रुपीज़ का प्रीमियम यहाँ पर भी चल रहा है, लगभग 49 रुपीज़ तक गया था, कल 50 रुपये के पार भी चला गया था। थोड़ी सी गिरावट कल के मुकाबले हमको आज ज़रूर आती हुई देखने को मिली है, बट ठीक है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई मेन बोर्ड की। अब एसएमईज में एक्शन कवर करते हैं। तो देखिए एसएमई के अंदर रिद्धि डिस्प्ले, ये एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा 8 से 10 दिसंबर के बीच में। 100 रुपये का प्राइस बैंड है, 1200 शेयर का लॉट साइज है, 23 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। देन के वी टॉयज, एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा 8 से 10 के बीच में, 239 का प्राइस बैंड है, लगभग 37 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है, 24 रुपीज़ का करंट प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज 10%। देन अगला आईपीओ आता है प्रोडक्ट्स सॉल्यूशन, एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा फ्रॉम 8 to 10, 138 का प्राइस बैंड है, लगभग 26 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। देन अगला आता है मेथड अप सॉफ्टवेयर, ये एक बीएससी में आईपीओ है जो लगभग 103 करोड़ के आसपास का है, 5 से 9 के बीच में ओपन होगा, करीबन 194 का प्राइस बैंड है। लेट्स सी यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। देन अगला आता है स्केल सॉस, एक एनएससी में आईपीओ जो अगेन ओपन होगा 5 से 9 के बीच में, 107 का प्राइस बैंड है, इशू का प्राइस जो साइज़ है वो लगभग दोस्तों 38 करोड़ के आसपास का है। द नेक्स्ट इज फ्लाईविंग सिमुलेटर, राइट, ये एक और एसएमई आईपीओ जो आपको एनएसए पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा, 5 से 9 के बीच में ओपन होगा, 191 का प्राइस बैंड है, लगभग 54 करोड़ का इशू का साइज़ है। वेस्टर्न ओवरसीज़ भी ओपन होगा फ्रॉम 4 to 8, 56 का प्राइस बैंड है, 9.56 करोड़ का इशू का साइज़ है। फिर अगला आता है लग्जरी टाइम, एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा 4 से 8 के बीच में, लगभग 17 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। अब प्रीमियम देख सकते हैं 82 के प्राइस के सामने लगभग 40 रुपये का है, विच इज़ 48%, तो शानदार है। देन इसका दोस्तों अगला आईपीओ आता है जिसका नाम है श्री कान्हा स्टेनलेस, एक एनएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा 3 से 5 के बीच में। आईपीओ का जो ओवरऑल साइज़ है वो 43.95 करोड़ का है, याद रखिए मतलब आज से ओपन हो चुका है। 27% का इसका करंट प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। देन अगला आता है हेलो जी हॉलीडेज़, ये आईपीओ भी ओपन हो गया था कल से, आज दूसरा दिन है, अभी तक 74% सब्सक्राइब हो पाया है। देन अगला आता है नियो कैम बायो, एक एनएससी एसएमई आईपीओ, ये भी 2 से ओपन हो गया था, कल आखिरी दिन है, 6 रुपये का प्रीमियम करंट चलता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज 6%। देन अगला आता है रेवल केयर, ये आईपीओ आज क्लोज होगा, अच्छा सब्सक्राइब होता हुआ दिखने को मिल रहा है, ये इशू लगभग 200 टाइम्स हो चुका है, बढ़िया है। अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। देन अगला आता है
इन्विक्टा डायग्नोस्टिक ये आईपीओ भी याद रखिएगा, बंद होगा आज के दिन। इशू को अभी तक सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो ठीक ठाक मिल चुका है 1.65 टाइम्स। लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। इसके अलावा एस्ट्रॉन मल्टीग्रेन भी बंद होगा आज के दिन, कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं है। एस पी बी एदसा भी बंद होगा, यहाँ पर भी कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों क्लियर सिक्योर भी बंद होगा, यहाँ पर भी मतलब रिस्की बेट है तो थोड़ा सा सोच समझ के पैसा लगाएं। इसके अलावा लॉजिस्टल सॉल्यूशंस का अलॉटमेंट हमको आता हुआ दिखेगा आज के दिन। अलॉटमेंट आएगा एक्जाटो का, सबसे ज़्यादा वेटेड आईपीओ है, 125% का प्रीमियम पहुंच चुका है। पर्पल वेव का भी अलॉटमेंट आएगा आज के दिन। और आज कुछ लिस्टिंग हुई जिसमें मदर न्यूट्री फूड्स 1.2% ऊपर लिस्ट हुआ है, राइट। तो अपने आप में प्रीमियम पे लिस्टिंग देखने को मिली। उसके बाद शायद तक अपर सर्किट भी लगा दिया शेयर ने। बट एक आईपीओ जो नीचे खुला है वो है के सिल्क मिल्स। ये आईपीओ लिस्ट हुआ है 15% के डिस्काउंट पे, तो हैवी डिस्काउंट पे इसकी लिस्टिंग देखने को मिली है। तो दोस्तों ये था एक्शन। अपने आप में डेफिनेटली दोस्तों वीडियो आप थोड़े से बड़े होते हुए देखने को मिलेंगे, बिकॉज बहुत सारे आईपीओ है जो आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं बाजार के अंदर। तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको वेरी वेरी थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।